हमने रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और एटॉमिक मॉडल इससे पहले डिस्कस किए हैं। इसमें फर्दर रदरफोर्ड में हमने देन डिफेक्ट्स को डिस्कस किया था। उन डिफेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए इसके बाद एक थ्योरी पेश की गई, उसका नाम था बोहर एटॉमिक थ्योरी, जो कि 1930 में नील बोहर ने पेश की थी। अब नील बोहर कौन बंदा था? नील बोहर बेसिकली रदरफोर्ड के ही साथ उन्होंने काम किया था। अपने डॉक्टरेट की जो रिसर्च वर्क था वो उन्होंने रदरफोर्ड से ही किया था 1912 में। 1913 में उन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसे बाद में बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कहा गया। और इनकी जो ये थ्योरी थी वो मैक्स प्लैंक थ्योरी पे बेस करती थी। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें हम हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करके ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स को डिस्कस करते हैं। जो उनमें डिफेक्ट्स थे उनको क्लियर किया जाता है। इससे पहले कि हम इसमें बोहर एटॉमिक थ्योरी को स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं कि बोहर जो हमने बोहर से पहले रदरफोर्ड डिस्कस की थी थ्योरी, उसमें क्या डिफेक्ट्स है। उसमें बेसिकली हमने ये कहा था कि अगर एटम एक ही शेल में रहता है, अगर एटम मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा होता है, क्योंकि हमने कहा था कि उसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, तो अगर वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना रहा है तो वो मीन के रेगुलर क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो एनर्जी एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी ख़त्म हो जाएगी और क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, जिसकी वजह से एटम तबाह हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये थे उसके डिफेक्ट्स। अब उसमें क्या करेक्शन की गई, नील बोहर ने हाइड्रोजन एटम को कंसीडर किया और इसके शेल्स को लिया। इसने कहा कि हाइड्रोजन एटम मेंटेनिंग न्यूक्लियस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है। और वो जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक रेडियस होता है, वो रेडियस क्या होता है, आर, ठीक है। जैसे ये अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से किसी भी शेल यहाँ तक जो होगा डिस्टेंस वो क्या होगा, आर होगा। हम कंसिडर करते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम है और इसमें न्यूक्लियस दरमियान में है। इसमें क्या मौजूद है, शेल्स मौजूद है। शेल्स क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, उनको हम शेल्स कहते हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, KLMN, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होते हैं, याद रखिएगा, वो लोअर एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस से जितने दूर जाते जाएंगे वो हायर एनर्जी लेवल होंगे, हाई एनर्जी ऑर्बिट्स होंगे। सेकेंड पॉइंट इसका क्या था, ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटा बेसिकली एनर्जी पैकेट्स को कहा जाता है जो जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है, एक ही सर्कुलर ऑर्बिट में है, तब तक ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर, कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में गर्दिश कर रहा है ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। अब बात ये आती है कि भाई एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब कब होती है, तो इसका एक याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि एनर्जी का रिलीज होना, एब्जॉर्ब होना डिपेंड करता है उसके मूवमेंट पे। अगर तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ, तो एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर की तरफ, तो एनर्जी क्या होती नजर आ रही है, रिलीज। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, डोंट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द सेम ऑर्बिट, ठीक है। कब करता है, लोअर से हायर में जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी इमिट होगी। अब इसको याद इस तरह भी रखा जा सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं, बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है भाई, और आपसे कहा जाए कि आपने पहाड़ पे चढ़ना है, तो आप चढ़ पाएंगे? कभी भी नहीं। उसके लिए आपको क्या होगा, आपको एनर्जी चाहिए, आप खाना खाएंगे, ठीक है, आपका पेट भरा हुआ होगा, आपकी एनर्जी होगी, देन आप चढ़ सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए आपने पहाड़ से नीचे आना, आप रोलिंग करते हुए भी आ जाएंगे। तो यही वजह है कि जब लोअर से हायर पे जाना है तो एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब हायर से लोअर पे आना होता है तो एनर्जी इमिट होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट है, बच्चों याद रखिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द, तो उसकी एक खास एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr = NH/2π। ये बेसिक इसके पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास बोहर एटॉमिक थ्योरी के। बोहर एटॉमिक थ्योरी और रदरफोर्ड थ्योरी जो नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
इटसेल्फ बोहर एटॉमिक थ्योरी के पॉस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स और रिजल्ट्स और इसके पॉस्टुलेट्स, बोहर एटॉमिक थ्योरी के पॉस्टुलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द फाइनल एग्जाम्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी, हाइड्रोजन एटम को डिस्कस किया, जो कि बेस करती है मैक्स प्लैंक थ्योरी पे, ठीक है, जिसे हम क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं।